नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भाजपा के बुलडोजर न्याय प्रणाली को इस मुल्क के मुसलमानों को रौंदने के लिए ही तैयार किया गया हो? कल्पना तो यह भी नहीं की होगी आपने कि 3 महीने के भीतर बुलडोजर ने मुसलमानों की 128 संपत्तियों को तहस नहस कर दिया। और किस बात पर? क्योंकि इन घरों या दुकानों से जुड़े हुए लोग किसी न किसी तरह से सांप्रदायिकता, नफरत और गुंडागर्दी का विरोध कर रहे थे, उन्माद का विरोध कर रहे थे। क्या इस मुल्क में जो डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं उसके मूल में मुसलमानों से घृणा है? यह सवाल उठा है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में होने वाली बुलडोजर कार्रवाइयों को लेकर 2 रिपोर्टें जारी की हैं और इन दोनों में कहा गया है कि ये बुलडोजर खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें कि संगठन ने 7 फरवरी को 2 रिपोर्टें जारी की। पहली रिपोर्ट का नाम है इफ यू स्पीक अप योर हाउस विल बी डिमोलिश्ड, बुलडोजर इनजस्टिस इन इंडिया। मतलब अगर इसको हिंदी में समझें तो अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपका घर गिरा दिया जाएगा, भारत में बुलडोजर अन्याय। और दूसरी रिपोर्ट का नाम है अनअर्निंग अकाउंटेबिलिटी, JCB's रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन बुलडोजर इनजस्टिस इन इंडिया। इसका हिंदी में मतलब हुआ भारत के बुलडोजर अन्याय में JCB की भूमिका और जिम्मेदारी। सोचिए, सरकार की भूमिका नहीं, बुलडोजर बनाने वाली कंपनी की भी भूमिका। इन रिपोर्टों में 128 बुलडोजर कार्रवाइयों का अध्ययन किया गया है और कहा गया है कि इन सभी कार्रवाइयों में मुसलमानों को निशाना बनाया गया, जिनकी वजह से 600 से अधिक लोग उजड़ गए। एक और बात, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में लगाई जाने वाली JCB ब्रांड की मशीनों को मुसलमानों को रौंदने वाली मशीन के तौर पर दिखाया गया और उसको जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि कम से कम 5 राज्यों में JCB ब्रांड के बुलडोजरों का इस्तेमाल मुसलमानों के मकानों, दुकानों, संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए सजा के तौर पर किया गया। एमनेस्टी ने इसे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ घृणा का अभियान कहा है। खास बात यह है कि यह रिपोर्ट एमनेस्टी इंडिया ने नहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जारी की है। आपको याद हो तो जांच एजेंसियों के पड़ रहे छापों और बैंक खातों को फ्रीज किए जाने की वजह से 29 सितंबर 2020 को एमनेस्टी इंडिया ने अपना कामकाज समेटकर भारत छोड़ दिया था। इस संस्था में काम कर रहे कोई 300 कर्मचारियों की नौकरी चली गई थी। आपको बता दें कि 10 सितंबर 2020 को सभी बैंक खातों को, एमनेस्टी के सभी बैंक खातों को फ्रीज किए जाने से पहले ही एमनेस्टी इंडिया ने एक रिपोर्ट में कहा था कि फरवरी में दिल्ली में हुए दंगों में मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ था। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म किए जाने के 1 साल पूरे होने पर भी एमनेस्टी इंडिया ने हिरासत में रखे गए सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को रिहा करने की मांग की थी। इससे मोदी सरकार की भारी छिछालेदारी हुई थी और वो बुरी तरह नाराज हो उठी थी। इसके बाद सरकार ने सोचा था कि इस संस्था का भारत से ध्यान हट जाएगा और उस पर कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उल्टा हो गया। क्योंकि रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से आने की वजह से पूरी दुनिया का ध्यान इस पर गया। एमनेस्टी इंडिया की रिपोर्ट आती थी तो भारत में ही ज्यादा चर्चा होती थी। इस लिहाज से यह रिपोर्ट भाजपा सरकारों के कामकाज पर जबरदस्त टिप्पणी है। इस रिपोर्ट को जारी करते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव एग्नेस कैलामार्ड ने भारत के हालात पर गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारतीय अधिकारियों द्वारा मुस्लिम संपत्तियों का गैर कानूनी विध्वंस, जिसे बुलडोजर न्याय कहा जाता है, क्रूर और भयावह है। इस तरह का विस्थापन और बेदखली बेहद अन्यायपूर्ण, गैर कानूनी और भेदभावपूर्ण है। वे परिवारों को तबाह कर रहे हैं और इसे तुरंत रुकना चाहिए। एमनेस्टी ने मीडिया में एक बयान जारी करते हुए मोदी सरकार से अपील की कि वो गैर अदालती सजा के तौर पर लोगों के घरों को गिराने के चलन को तुरंत रोके और सुनिश्चित करे कि जबरन बेदखली के चलते कोई भी बेघर न हो। इतना ही नहीं, संगठन ने यह भी अपील की है कि विध्वंसक कार्रवाइयों से प्रभावित सभी लोगों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए, कॉम्पेंसेट किया जाए।
एमनेस्टी की पड़ताल के अनुसार अप्रैल और जून 2022 के बीच यानी केवल 3 महीने में 5 राज्यों में सरकारी अधिकारियों ने सांप्रदायिक हिंसा या भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद सजा के तौर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इस इंटरनेशनल रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि तोड़फोड़ के इन कार्रवाइयों में खास तौर पर मुस्लिम बहुल इलाकों को निशाना बनाया गया और जो मकान या दुकानें मुस्लिम बहुल इलाकों में नहीं भी थीं, वहां मुसलमानों के मालिकाना हक वाले घरों दुकानों को चुन चुन कर गिराया गया। लेकिन बिल्कुल उसी तरह बनी हुई आसपास की उन संपत्तियों को छुआ तक नहीं गया जिनके मालिक गैर मुस्लिम थे या ज्यादातर मामलों में हिंदू थे, जबकि कहा यह गया था कि यह कार्रवाई अवैध निर्माणों को हटाने के लिए है, लेकिन इसके पीछे असली वजह मुसलमानों से नफरत थी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में लिखा गया है कि अवैध निर्माण को हटाने की आड़ में की जाने वाली ज्यादातर विध्वंसक कार्रवाइयों में अंतरराष्ट्रीय और यहां तक कि खुद भारत के मानवाधिकार कानूनों की प्रक्रिया का माखौल उड़ाया गया। देखिए कि एमनेस्टी की रिपोर्ट में मुसलमानों की संपत्तियों के विध्वंस की ऐसी 128 घटनाओं का ब्यौरा दिया गया है। भाजपा शासित मध्य प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज्यादा 56 बुलडोजर कार्रवाइयां हुई और इनमें से 33 में जेसीबी कंपनी के बुलडोजरों का इस्तेमाल किया गया। अब यहां से आगे जरा गौर से सुनिएगा। रिपोर्ट में लिखा गया है कि इन कार्रवाइयों में इस्तेमाल किए जाने वाले जेसीबी कंपनी के बुलडोजर पसंदीदा ब्रांड बन गए। मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल की वजह से इस कंपनी को दक्षिणपंथी मीडिया और नेताओं ने जिहादी कंट्रोल बोर्ड जैसे नाम दे डाले हैं। इन कार्रवाइयों के चलते 617 लोग प्रभावित हुए। उनमें रहने वाले या तो बेघर हो गए और नहीं तो अपना रोजगार गंवा बैठे। इसे देखते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जेसीबी कंपनी से भी संपर्क किया था कि आप इसमें दखल दीजिए। इसके जवाब में जेसीबी कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि उनके उत्पादों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है इस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। हालांकि एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि व्यापार और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जेसीबी की जिम्मेदारी बनती है कि वो मानवाधिकारों का सम्मान करे और इसके संचालन से जुड़े प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभावों को पहचानने, रोकने और कम करने के लिए उचित कदम उठाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव कैलामार्ड ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत जेसीबी कंपनी, बुलडोजर बनाने वाली जेसीबी कंपनी, यह पता लगाने के लिए जिम्मेदार है कि तीसरे पक्ष के खरीदार उसकी मशीनों से क्या काम लेते हैं। इसलिए जेसीबी को नजरें चुराने से बचना चाहिए, क्योंकि जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और सजा देने के लिए किया जा रहा है। लोग इन बुलडोजरों पर चढ़कर मुस्लिम विरोधी नारे लगाते हैं और उनके बीच दहशत पैदा करने का काम करते हैं। एमनेस्टी का कहना है कि जब इसकी मशीनों का इस्तेमाल बार बार मुस्लिम समुदाय के मानवाधिकारों के हनन के लिए किया जा रहा है तो जेसीबी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। अब जरा सोच कर देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं कितनी मजबूर हो चुकी हैं कि उन्हें मोदी सरकार से यह हरगिज उम्मीद नहीं है कि वो मुसलमानों से घृणा के बुलडोजर अभियान पर रोक लगाएगी, बल्कि इससे ज्यादा जवाबदेही की उम्मीद उसे बुलडोजर बनाने वाली कंपनी जेसीबी से है। इससे ज्यादा उदासी का सवाल और क्या हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल है article19 इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।